जिस टाइम का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि भाई ये नई 2026 F1 रेगुलेशन कार में है क्या, हमें ऐसा क्या देखने को मिलेगा, क्या कॉम्पिटिशन्स बढ़ जाएंगे। क्योंकि यस 2025 की जो लास्ट अबू धाबी रेस देखी हमने, इट वॉज एंड ऑफ दैट ओल्ड रेगुलेशन। एंड भाई जो पिछला सीज़न रहा है उसकी तो बात करना ही मतलब कम वर्ड्स में हो जाता है। सो इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे कि क्या नए रेगुलेशंस है, कितने कितने चेंजेस F1 ने किए और कैसे कैसे हर टीम्स को एक इम्पैक्ट आता है। सबसे बिगेस्ट चीज़ अगर 2026 की ये थी वो थी कि अब 10 टीम को छोड़ के V11th टीम जो कैडिलैक आ रही है उसमें हमारे दो ओल्ड ड्राइवर्स आर गेटिंग बैक, दैट इज वेल्टरी बोल्टास एंड सर्जियो पेरेस। तो उससे पहले चलते हुए वी विल सी कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें चेंज हुए। तो सबसे पहली चीज़ जो चेंज हुई है वो हुई है पावर यूनिट में। जो पुराना पावर यूनिट था हमारा वो था हमारा V6 1.6 लीटर का टर्बो इंजन था। उसमें हमारा जो पावर जनरेशन था वो ऑलमोस्ट 85% अपने कंबशन इंजन से आ रहा था एंड 15% था वो जो बैटरी से आ रहा था। अब उसको चेंज करते हुए, जैसे कि हमने पहले बोला कि नेट ज़ीरो गोल के अचीव करने के लिए चाहते हैं F1, तो इसको चेंज करके उन्होंने ये कर दिया कि अब इंजन तो सेम ही रखा, V6 1.6 लीटर टर्बो इंजन ही है, बट जो अपना पावर जनरेशन है वो 50-50 में डिवाइड कर दिया। दैट इज़ कि अब जो कंबशन इंजन है वो अभी डिराइव करेगा ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पावर, दैट इज़ अराउंड लाइक 400 किलोवाट पावर जनरेट करेगा। एंड जो बैटरी बैकअप से आएगा वो है अराउंड 350 किलोवाट, जो मतलब अराउंड एक 1000 हॉर्स पावर का डिफ्यूजन्स रहेगा। एंड दैट्स व्हाट वी विल गेट, राइट। सेम चीज़ है अगर हमें बैटरी बैकअप ज़्यादा बढ़ चुका है तो वी गेट कि भाई पूरी कार मोस्टली इलेक्ट्रॉनिकल साइड्स में बढ़ रही है। आप 50% पावर लेके चल रहे हो, मतलब आपका अभी इस पॉइंट पे बैटरी डिप्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगा, बैटरी के बेस पे ओवरटेकिंग, एंड तो एक अच्छा सा इंस्पेक्ट है। एंड भाई ऐसे चेंजेस कहीं ना कहीं तो एक नई जनरेशन कार्स के लिए एंड इवन हर टीम को एक इक्वल बेनिफिट्स देते कौन कौन सी कार नेल कर जाती है। फिर दूसरी चीज़ जो बहुत एक हॉट टॉपिक रहा है इस टाइम पे, वो मुझे सबसे अच्छा लगा, वो था एक एक्टिव एरो का कॉन्सेप्ट। DRS के टाइम जो हमारे रियर विंग के फ्लैप थे वो ओपन और क्लोज हो रहे थे एंड हमारे पास वो डिटेक्शन जोन्स रहते थे कि भाई हम इतने पर्टिकुलर जोन में हम लोग उसको ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। उसी को चेंज करते हुए अभी एक एक्टिव एरो का फीचर दिया है, जिस वजह से क्या होगा कि अभी हमारी फ्रंट विंग और रियर विंग दोनों के फ्लैप्स ओपन और क्लोज हो सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट पता है, आपको ये पर्टिकुलर कोई डेजिग्नेटेड जोन में करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर स्ट्रेट पे हो तो ड्राइवर कैन यूज़ दिस एक्टिव एरो फीचर एंड भाई अपना ड्रैग रिडक्शन कर सकते हैं, सिमिलर टू व्हाट DRS काम करता था। तो एंड उससे थोड़ी एक्स्ट्रा पावर जनरेट करके थोड़ा और गाड़ी जा सकती है ये। एंड जब कॉर्नरिंग का फेज आता है तब क्या होगा, दोनों फ्लैप क्लोज हो जाएंगे। जब फ्लैप क्लोज हो जाएंगे तो क्या होगा, हाई डाउनफोर्स जनरेट होगा और इस वजह से कॉर्नरिंग पर बेटर ग्रिप मिलेगी। FIA ऐसा तो नहीं करेगी ना कि और एक्स्ट्रा ग्रिप और एक्स्ट्रा डाउनफोर्स, जो मतलब जिस कार्स के मतलब बेनिफिट रहता था कि भाई जो कार हाई डाउनफोर्स पे अच्छी चलती थी, लो डाउनफोर्स पे अच्छी चलती है, और उन लोगों के लिए तो कहीं ना कहीं तो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो गई कि यार हमारे लिए ऐसा हो रहा है। बट उसके लिए भाई बहुत बढ़िया चीज़ की है। अगर लाइक आप अगर देखो तो उन्होंने क्या कर दिया कि जो अपना फ्लोर होता था, सो इफ़ यू हैव सीन कि भाई अगर कभी कार मोस्ट प्रोबेबली जब हम मोनाको में रहते थे और भाई जब कार हिट होती थी देन कार पूरी लिफ्ट हो जाती है एंड वी कैन सी अंडर द फ्लोर भाई कैसे कैसे सीन्स देखने को मिलते हैं। उसको भाई चेंज करके इतना बड़ा सा ब्लंडर किया है ना। द ब्लंडर तो मेरे पॉइंट से है कि भाई वो जो वेंचुरी टनल बेस फ्लोर होता था, जिससे क्या रहता था कि एक एयर फ्लो जो रहता है वो एक डेजिग्नेटेड पाथ थ्रू फ्लो होता है, जिसकी वजह से एक हाई डाउनफोर्स जनरेट होता था, वो भी विद द हेल्प ऑफ जस्ट द फ्लोर। अब उसको कट करते हुए उन्होंने क्या कर दिया, अब सिंपली एक नॉर्मल सा फ्लैट फ्लोर। प्रॉब्लम्स क्या हो गई, डाउनफोर्स हट गया, जो एक्स्ट्रा डाउनफोर्स मिल रहा था वो हट गया, कार थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टू ड्राइव हो जाएगी एंड हार्ड टू हैंडल होने वाली है, क्योंकि आपका जो डाउनफोर्स वाला फैक्टर था वो हट जाएगा एंड कार भाई मोस्टली डाउनफोर्स के बेस पे ही ग्रिप बना के रहती है। जो हमारी कार जो मस्क्यूलर थी, ऐसा चौड़ी लंबी गाड़ी थी, वो अब हट के एक थोड़ी नैरो सी गाड़ी हमें देखने को मिलेगी, कंसिडरिंग कि उनको ये चाहिए कि गाड़ी अभी और मोर टूवर्ड्स एन F2 पॉइंट ऑफ व्यू कार से देख लो, मतलब कि हाँ ठीक है, कहती छोटी कार्स रहती थी, जैसे पुरानी भी कार्स हमारी जो थी वो छोटी ही थी। अब वैसा ही सीन देखने को मिलेगा क्योंकि हमारी जो लेंथ थी अब वो 200 mm से कम हो जाएगी, हमारी विड्थ थी गाड़ी की वो भी कुछ 100 mm से कम हो जाएगी। इवन हमारे जो टायर्स है तो 18 इंच के जो हमारे टायर्स है वो भी थोड़े से नैरो हो जाएंगे जो पहले बहुत बड़े से थे। इससे क्या हो जाएगा कि कार कंट्रोलेबिलिटी बढ़ जाती है जब आपके पास टर्निंग और उस टाइम पे आपको ज़्यादा इफेक्ट मिलता है, बट साथ साथ में गाड़ी का वेट भी कम हो रहा है।
फ्यूल भी चेंज हो रहा है। फ्यूल की बात करें तो यस, जब हमने नेट ज़ीरो की बात की थी तो इस बार अब सस्टेनेबल फ्यूल यूज़ होगा, या बायोफ्यूल जो म्यूनसिपैलिटी वेस्ट या गोबर इन सबसे बनता है वैसे वाला फ्यूल यूज़ करने वाले। फिर अगर हम बात करें जिसके लिए भाई मैं भी बहुत इंटरेस्टेड था कि भाई हम लोगों ने बहुत सुन लिया कि भाई इस बार DRS जा रहा है, मोम आ रहा है कि मैनुअल ओवरराइड मोड या ऐसा कुछ, बट नहीं, FIA ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया कि भाई मोम बोलना बहुत गलत रहने वाला था, तो उन्होंने सिंपली एक ओवरटेक नाम का एक बटन दे दिया। अब ये इन सब में क्या सीन होगा, अभी मैं थोड़ा एकदम डिटेल्स में हम लोग जाते हैं कि अब जैसे हमने पहले बात की कि भाई ये एक बैटरी डिप्लॉयमेंट बेस ज़्यादा बढ़ चुका है, तो जब बैटरी डिप्लॉयमेंट बढ़ चुका है तो इस टाइम पे 3 मोड नए ऐड किए, दैट इज़ बूस्ट मोड, ओवरटेक मोड एंड एक है बैटरी रिचार्जिंग मोड। क्योंकि अब जब बैटरी पे ये बढ़ चुका है तो क्या हो गया कि इट विल नॉट बी अप टू कि भाई कैसी आपने अच्छी कार बनाई है, इट विल बी अप टू ऑल अबाउट टाइमिंग एंड ड्राइवर स्किल्स, कि भाई कैसे आप अपनी बैटरी को सेव करते हो, कैसे आप अपनी बैटरी को डिप्लॉय अच्छे से करते हो। इसको देखना बहुत बड़ा एक नया चैलेंज है, नया वेज रहेगा कैसे कैसे ड्राइवर्स अपनी स्किल्स को लाते हैं, एंड इट विल बी गुड फॉर अस टू एक्सप्लोर दैट पार्ट इन टू इट। तो सबसे पहले बूस्ट मोड क्या है, तो बूस्ट मोड की जैसे हमने बात की थी कि अगर दिस विल बी अवेलेबल फॉर ऑल द ड्राइवर्स एवरी टाइम, ओके। तो जैसे हमने एक्टिव एरो की बात की, दैट विल बी सिंप्लीफिकेशन ऑफ द बूस्ट मोड की भाई आपको ये मिलता है, थोड़ा एक्स्ट्रा बैटरी डिप्लॉयमेंट मिल जाता है, जिसकी वजह से आप ओवरटेकिंग में और डिफेंडिंग में, बिकॉज इनमें ओवरटेकिंग और डिफेंडिंग दोनों टाइम पे आपको एक बेनिफिट मिलेगा। और इसमें क्या है कि आपको हर टाइम अवेलेबल है, तो इट विल बी ऑन ड्राइवर कि कैसे बैटरी रिचार्ज करते हैं, कितना हार्ड डिफेंडिंग करना चाहते हैं, कितना हार्ड अटैकिंग करना चाहते हो आपके अगले ड्राइवर के ऊपर, और उसके बेस पे आपके पास बैटरी है तो आप अप्लाई कर सकते हो बूस्ट मोड, वरना नहीं। बट अगर जैसे हमने DRS वाली चीज़ थी जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई मोस्ट सर्किट्स में भी गेट 2 डिटेक्शन जोन, 3 डिटेक्शन जोन, 3 DRS जोन है, 2 DRS जोन है, या तो एक ही DRS जोन है, इसमें सिंपली कर दिया, एक डिटेक्शन जोन रखा है। अगर उस टाइम पे आप अगले ड्राइवर से 1 सेकंड के अंदर हो तो पूरे ट्रैक के दौरान आपको एक ओवरटेकिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगेन दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन आपके पास कितनी बैटरी बची हुई है, जो इवन हमारी पिछली कार्स में भी यूज़ होता था कि अगर आप कुंदा कोई पीछे वाला ड्राइवर अगर अटैक करे जा रहा है तो नेट द एक टाइम उसको बैटरी रिचार्ज करनी पड़ेगी, बिकॉज विदाउट बैटरी डिप्लॉयमेंट वो ओवरटेक नहीं कर पा रहा था। सिमिलर गोज टू दिस वे, जब बैटरी डिप्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ चुका है तो इस बार भी ऐसा रहेगा। तो ओवरटेक मोड इज़ नथिंग कि जब भाई 1 सेकंड के अंदर हो और आपके पास एक्टिव एरो का फीचर्स है, ज़्यादा बैटरी डिप्लॉयमेंट का फीचर्स है, आपके पास अगर है ऑप्शन तो बूस्ट मोड को एक बाइक स्टेरॉइड मोड पे है भाई बंदा, और एकदम बूस्ट मोड ऑन स्टेरॉइड्स है भाई, मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ओवरटेक करने की। सो या दिस वाज कि भाई वो DRS को रिप्लेस करके जो ओवरटेक मोड लाया है ये है। अब क्या हो जाएगा कि रीजनरेशंस की बात करेंगे तो हाँ, हमारा जो MGU-K था जो पुराने सिस्टम में भी था, जो रीजनरेशन पावर जनरेट करता, तो वही बेस पे बैटरी रिचार्जिंग सिस्टम बढ़ जाएगी। तो अब ड्राइवर्स को ज़्यादा बैटरी रिचार्जिंग पे भी फोकस करना है, बिकॉज आप इतना डिप्लॉय नहीं कर सकते क्योंकि आपकी पावर आधी हो जाएगी। आई रेड समवेयर कि भाई जो फरारी है भाई अपने ड्राइवर्स को पहले से ट्रेन कर रही थी इस कार के लिए। यू नो वाई? दे आर मेकिंग हैमिल्टन एंड लेक्लेयर कि भाई अब लिफ्ट एंड कोस्ट करो पूरे थ्रू आउट द रेस, जितना लिफ्ट एंड कोस्ट करोगे उतनी बैटरी रिचार्जिंग बढ़ जाएगी, बैटरी रिचार्जिंग बढ़ेगी। सो यू सी एल मास्टर प्लान। एंड यस गाइज, दैट वाज इट फॉर द वीडियो। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट कि भाई नए रेगुलेशंस में क्या आ रहा है और नए नए मसालेदार न्यूज़ क्या बन रही है F1 में, तो डू फॉलो अलॉन्ग एंड भाई वी विल पोस्ट ईच एंड एवरी डिटेल्स फॉर यू।